Now low frequency operation. Effect of frequency in X operation. The first one is a, take it as the rated voltage is 240 and this is 100 volt at 50 hertz. First one is a low frequency, and then I will discuss high frequency operation. Okay, the first one is a low frequency. If frequency is very low, suppose that volt, this is V1, this is equal to V1, this is equal to, this is 240, this is 50 normal frequency. Now V1 dash, this is equal to rated voltage, but frequency is changed. This is F dash, this is equal to 25. It means if we F, then this is F by 2. F by 2. Now go to the basic. Voltage across, this is root 2 pi n1 f into phi m. B1 dash, this will be equal to root 2 pi n1 f dash phi m dash. It is clear? According to this, V1 upon V1 dash, this will be equal to, finally we got f upon phi m upon this one, f1 phi m, this will be equal to f dash into phi m dash. It is clear? Phi m dash is f by 2, that's why now phi m dash, this will be equal to 2 times phi m. Any doubt? Phi m dash, this will be equal to 2 phi m. Okay, now it is clear? Again, if phi m, this will be equal to 2 phi m, 2 case possible. How? Case first, if A is equal to A dash, transformer core area is constant. It means who is changed? Bm is changed because of phi m dash, this is equal to Bm dash into A dash, and phi m, this is equal to Bm into A. If A core area is constant in, now putting this value, this is Bm dash into A dash, this will be equal to Bm into A, this 2 times. Now Bm dash, this will be equal to 2 Bm. अब देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं. अगर पॉसिबल है तो है कैसे, और नहीं है तो क्यों. वी टेक, हम लोगों ने हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इट मीन्स लुक लाइक दिस वन. और इसकी बिट्स को और रिड्यूस किया जाए तो ये कैसा होगा? अप्रॉक्सीमेट कैसा आएगा? लुक लाइक दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ, लुक लाइक दिस वन. इट इज वेरी नियर. इट मीन्स, बट इसमें भी एक खास बात होगी. क्या? This is Bm, this is H proportional to I. If current 1 ampere, corresponding Bm is 1 Weber, suppose that. If is 2 ampere, it is 2 Weber. It means proportional. एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये क्या मिलता है हमको? लीनियर. आफ्टर दैट ये कैसा मिलता है?
सेचुरेशन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मटेरियल प्रॉपर्टी। यहां तक कोई डाउट? अब देखते हैं कि ठीक है, हमको यहां तक भी हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन Bm डैश टू Bm, इट मीन्स सपोज दैट अगर हमारी करंट ये Im है, इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज Bm, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा यहां तक, लीनियर, ठीक है। एक पॉइंट के बाद इट मीन्स हम चाहते क्या, डबल करंट करना, करंट को क्या करना, डबल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को डबल करना। इट मीन्स लुक लाइक दिस वन, ये सिचुएशन में 2Bm। क्या इस पॉइंट पे करंट 2Im हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रोपोर्शनल है B इस प्रोपोर्शनल टू H वो कहाँ तक है, सिर्फ इसी पॉइंट तक है। इस पॉइंट के बाद ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। इट मीन्स अगर हम 2Bm चाहते हैं तो हमको करंट कितनी बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। Bm अगर 2Bm चाहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट सपोज दैट अप्रॉक्सीमेट हमने कितना मान लिया, सपोज दैट कितना 100 Im, उससे भी ज़्यादा चाहिए लार्ज करंट। इट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी पे अगर सेम वोल्टेज पाना है तो हमको कितना करना पड़ेगा, लार्ज करंट फ्लो करनी पड़ेगी। आप देख ही रहे हैं, लार्ज मैग्नेटाइजेशन करंट चाहिए। लार्ज मैग्नेटाइजेशन करंट का मतलब Im किसके बराबर होता है, 5% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। तो हमको उसके करस्पॉन्डिंग करंट चाहिए, मतलब हमको लार्ज करंट चाहिए। इट मीन्स ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत, क्यों नहीं पॉसिबल है, लेकिन बट डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग लो फ्रीक्वेंसी पे स्पेशली फॉर, अगर हमने एरिया को कांस्टेंट माना है तो लार्ज, अगर हमको एरिया कांस्टेंट सेम वोल्टेज चाहिए तो सेम वोल्टेज के लिए हमको लार्ज करंट देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये डिसएडवांटेज मिला, दूसरे वाले से देखते हैं क्या उससे कुछ एडवांटेज मिलता है। एट केस सेकेंड, इसमें क्या हमने क्या मानेंगे, Bm डैश दिस इक्वल टू Bm, तब क्या हो जाएगा, Bm डैश इंटू A डैश दिस इक्वल टू 2Bm इंटू A डैश, सॉरी A। इट मीन्स एरिया क्या हो गई, डबल। तो दो तरीके हैं, या तो आप करो करंट को बहुत लार्ज कर दो तो भी आपको मिल जाएगा वो चीज़, क्या, सेम वोल्टेज। या दूसरा तरीका कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर की एरिया थी, पहले कोर का एरिया क्या था, सपोज दैट दिस इज A, अब कितना करना पड़ेगा सेम वोल्टेज पाने के लिए, जस्ट डबल, दिस इज 2A। इसको बनाना क्या इजी है क्या, ये भी क्या है, फायदे में रहेंगे कि लॉस में रहेंगे, इसमें भी लॉस में रहेंगे। क्यों, जब इसका एरिया बढ़ेगा तो इंसुलेशन उसे करस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंसुलेशन इसमें रहेगा उसकी भी तो एरिया है, जो इसमें आप मटेरियल जो भी आप उसको स्ट्रिप को काटेंगे, ठीक है, और इंसुलेशन भरेंगे तो वो भी तो हमको लार्ज करना पड़ेगा, मतलब हमारा क्या बढ़ेगा, कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और जो काम इतने से एरिया में हो रहा था वो उसके लिए डबल करना पड़ा, तो ये तो लॉस ही हुआ। तो दोनों ही केस में क्या है, इसमें करंट बढ़ जा रही है और इसमें एरिया साइज बढ़ाना पड़ा है। साइज बढ़ाने का मतलब हमको ज़्यादा मनी एक्सपेंड करना है। इट मीन्स दोनों ही हमको क्या है, दे रहे हैं, डिसएडवांटेज दे रहे हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया कि लो फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफार्मर क्यों नहीं वर्क कर सकता, दोनों ही केस समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि नहीं कर क्यों नहीं सकता, बट अगर हम कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लार्ज करंट की ज़रूरत पड़ेगी सेम वोल्टेज पाने के लिए, और या फिर एरिया को डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या हो रही है, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है,
ठीक है। अब देखते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, high frequency operation. Now at rated V1 this be equal to वही 240, V1 dash this be equal to 240। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, और ये हमने डबल ले लिया, सपोज दैट 100। कितना ले लिया? 100। अब देखते हैं 100 पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपने फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? डबल कर दी जस्ट। It means V1 this be equal to root 2 pi f phi m into n1, V1 dash this be equal to root 2 pi f dash phi m into n1 dash, ये phi m dash। Again V1 और V1 dash क्या है? Both are same, that's why phi m into f this be equal to phi m dash into f dash। Putting this value, phi m I don't know, f this be equal to 50, phi m dash this be equal to 100। It means phi m this be equal to 2 times of this one। अब देखते हैं phi m this be equal to phi m dash this be equal to phi m by 2। Again तो phi m जो डैश है, अब क्या हो गया? मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स का क्या हो गया? हाफ हो गया। आफ्टर दैट अगेन डिस्कस टू केस। फर्स्ट वन, केस फर्स्ट, इफ एरिया इज ए डैश A1, एरिया इज कांस्टेंट, इट मीन्स phi m dash this be equal to phi m by 2। It means Bm into A dash this be equal to B into A by 2। It is good। A this be equal to A dash, that's why Bm this be equal to Bm dash this equal to Bm by 2। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। देखिए लुक, अब तो हमको ये तो लीनियर के फेस में ही आ रहा है। देखिए कैसे, ये क्या है? Im, उसके करस्पॉन्डिंग Bm, दिस इज B, दिस इज H इज प्रोपोर्शनल टू I। एनी डाउट? अब हमारा Bm क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, सॉरी, ये Im बाई उसी करस्पॉन्डिंग 2 हो जाएगा और Bm बाई 2 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि Im बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर में ही हो रहा है, लीनियर में डिक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई ये लीनियर के अंडर में आ रहा है, दैट्स वाई। और ये क्या था? सैचुरेशन। लग तो रहा है कि बहुत इजी है कि ठीक है। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, केस सेकेंड। वो क्या है? उसमें हमने क्या मान लिया? Bm दिस भी इक्वल टू Bm डैश, वैल्यू पुट कर दीजिए, Bm डैश इंटू A डैश दिस भी इक्वल टू Bm डैश इंटू बाई 2। दैट्स वाई एरिया भी हमारा क्या हो गया? A बाई 2। गुड। दो तरीके से हम वोल्टेज सेम रख दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज सेम रहे तो आप क्या करें? फ्लक्स को रिड्यूस कर दें, करंट को रिड्यूस कर दें। वोल्टेज सेम करने के लिए करंट को रिड्यूस किया जा सकता है, ये तो फ़ायदे का है। और यहाँ से भी साइज भी छोटा कर सकते हैं। वाह, दोनों में ही क्या हो रहा है? दोनों ही हाफ हो रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं। लेकिन ये हाफ हमको लग रहा है कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक टर्म हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तब क्लेरिफाई करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ये बताइए, अगर हमने कोई कॉइल लिया, सपोज करो, पहले इसके पहले हम थोड़ा कॉइल के बारे में डिस्कस करें। कॉइल के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उस पे ऊपर क्या लगाई गई? कॉइल लगाई गई है। जब कॉइल होगा तो देखते हैं उसके अंदर क्या खास बात हो सकती है। सपोज करिए ये कॉइल है, इसमें करंट जा रही है
ठीक है, सपोज करो 5 एम्पियर, कितनी जा रही है 5 एम्पियर। ये बताइए यहाँ का जो वोल्टेज होगा, अगर सपोज दैट 6 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.99, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.98, यहाँ पे क्या हो सकता है 5.97, ऐसा हो सकता है। इट मीन्स क्यों? क्योंकि इस कॉइल का एक हल्का सा रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप की वजह से लॉस हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो जब आप यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.91, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है वायर का 0.1। उसी तरीके से इसका वोल्टेज ड्रॉप, इसका भी 0.1 हो सकता है 0.2, मतलब हमने एक प्रैक्टिकल ले लिया। तो इतना तो फिक्स है कि जब वोल्टेज डिफरेंस है तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैपेसिटर। यहाँ पे भी कैपेसिटर, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो, और हो सकता है ऐसे, बहुत सारे बनेंगे। तो हमने इसको इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? ठीक है, ये कैपेसिटर सी हो गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर क्या बोलते हैं। इसकी वैल्यू नॉर्मली किस में होती है, पिको फैराडो में होती है, जनरली बहुत कम होता है नॉर्मल एट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। देखते हैं क्यों। तो अगर ये इसकी वैल्यू किस में होती है, मोस्टली पिको फैराडे में। इसका मोड ये ज़्यादा इफेक्टिव कब हो जाता है, देख लेते हैं। एट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज पे ये कितना है 2 ओम। सपोज करिए कॉइल जो है, कॉइल का इम्पीडेंस कितना है 2 ओम। क्यों? एक्सएल दिस इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, 2 पाई एफ इंटू एल। एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी, दिस इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे हमने मान लिया कि ये कितना है 2 ओम और ये कितना है 2 किलो ओम, काफ़ी लार्ज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू पिको में होती है और एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज जो भी पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा कुछ इस टाइप का दिखेगा। समझ में आ रहा है? 2 किलो ओम और ये कितना है 2 किलो ओम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। अब देखते हैं ये पिको फैराडो में प्रैक्टिकली। तो इतना तो पकड़ में आ गया कि ये भी है और ये भी है। जब हम अपने 5 एम्पियर करंट किया तो पहले हमने क्या लिया, फर्स्ट वन केस 1 नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ऑपरेशन। कॉइल कैसा बिहेव करेगा, ये ऐसा है, तो जो करंट होगी इधर से जो आ रही थी 5 एम्पियर, इधर कितनी जाएगी 5.999 और तो इधर कितनी चलेगी 001 एम्पियर। बहुत नैरो, बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगी किस में, इस कैपेसिटर में, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब जो हम कर रहे थे एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे देखिए एक्स सी दिस इक्वल टू क्या होता है ओमेगा 1/ओमेगा सी और एक्सएल दिस इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब जो बनेगा सर्किट उसमें अब तो सिग्निफिकेंट हो गया ना, अब ये कैसा हो गया सिग्निफिकेंट। इसको हम किस पे मेजर कर रहे हैं, जनरली हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया जैसे 800, 1000
मतलब हमने ले लिया सपोज करो किलो हर्ट। किलो हर्ट पे ये सपोज करिए ये कितना आ गया, ये जो CD है ये कितना था पहले 2 किलो ओम, तो अब कितना आ गया सपोज करो 100 ओम, बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी पे। तो ये उसके करस्पॉन्डिंग जो बहुत लार्ज था, अब ये सपोज करिए कितना हो गया 800 ओम, नहीं इसको 100 नहीं बल्कि ऐसे इसको कर लो 50 ओम। इट मीन्स अब जो करंट इसमें जा रही थी, जैसे इसमें जा रही थी 4.99, अब ये कितनी जा सकती है इसमें, सपोज करिए 2.9 या 3.9 एम्पियर चली गई। अब क्या हो जाएगा इसमें 1.1, ठीक है, इसमें 1.1 एम्पियर। इट मीन्स ये जो चेंज हुआ है वो सिग्निफिकेंट चेंज है। फ्रीक्वेंसी अगर हमने बढ़ाया तो कुछ इस टाइप का हमको दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे तो कैसे एक नॉर्मल वैल्यू लेके लिया तो देखा कि ये सिग्निफिकेंट चेंज है। फिर अब आ गया नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे में बढ़ के क्या किया, थोड़ा सा हाई, वेरी हाई, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव का मतलब 10⁶। एफ की वैल्यू क्या होती है 10⁶ में चली गई। अब देखिए क्या होगा, XC 2πf इंटू C और XL 2πf इंटू L, यही है। अब फ्रीक्वेंसी लार्ज हो गई, ये बहुत लार्ज हो गया, तो ये क्या होगा बहुत लार्ज, तो ये क्या हो जाएगा लो, ये करीब करीब वो जो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर था वो जो पूरे सबका इक्विवेलेंट आएगा उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर, ठीक है। नाउ अब इधर फोकस कर रहे थे कि F की वैल्यू 10⁶ है, तो ये बताइए जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा, 2 किलो ओम और ये जस्ट लाइक 2 ओम। अब इधर करंट कितनी हो जाएगी 0.1 और इधर कितनी हो जाएगी 4.999 और ये है 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है, ऐसे तो कैसे। तो अब जो करंट पास करेगी वो कहाँ से पास करेगी, इंडक्टर से नहीं बल्कि कहाँ से पास करेगी, कैपेसिटर से, ठीक है। देख रहे हैं वो किससे जाएगी, कैपेसिटर से जाएगी। कब, इन माइक्रोवेव, और या उससे भी ज़्यादा करेंगे तो, ठीक है। तो अब क्या एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, थोड़ा इस ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि ठीक है हमने डिस्कशन ही क्यों किया है, इतना ये फर्जी का है कि क्या है। ये आपका था ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं ये बताइए, ये जो कॉइल है इस कॉइल के बीच में क्या है, कैपेसिटर, इस कॉइल के बीच में कैपेसिटर, यहाँ पे भी कैपेसिटर, यहाँ पे भी कैपेसिटर और यहाँ पे भी कैपेसिटर, ऐसा है। तो उसी तरह सेकेंडरी में भी बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ले लें, तो क्या कॉइल में क्या कुछ ऐसे दिखा सकते हैं क्या कैपेसिटर को, इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन। तो जो करंट 5 एम्पियर आ रही थी इन माइक्रोवेव में क्या हो जाएगी, इधर 4.9 जाएगी एम्पियर और इधर कितनी जाएगी 0.1। इट मीन्स इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा फाइम वो क्या होगा, काफ़ी मिनिमम होगा। करंट ही जब कम जाएगी तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम मिलेगा। तो क्या ये सुटेबल होगा, नहीं, हमारे लिए मतलब का है, ये तो मतलब का ही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स चाहे इंडक्शन मोटर हो, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे जनरेशन कहीं से भी कुछ भी हो रहा हो, जितने भी मैकेनिकल जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल जो भी एनर्जी कंजर्वेशन वाली डिवाइसेस हैं, उसमें क्या होगा,
अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ किया, इसीलिए हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि जो अगर हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, करंट जो है अंदर जाएगी ही नहीं बल्कि वो बाहर से ही निकल जाएगी। तो हमारे जो भी क्रिया है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स पे। फ्लक्स को पास होना ज़रूरी है, और स्ट्रॉन्ग फ्लक्स जब तक पास नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, ठीक है, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल इन एट हाई फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। एट माइक्रोवेव पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, मतलब ये टेंस टू जीरो हो जाता है मिनिमम। अब 0.11 का क्या लाइक करेंगे, वो तो एनर्जी को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? दैट्स वाई कम्युनिकेशन सिस्टम की जो भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हम जब पावर सिस्टम की बात करते हैं या मशीन में कहीं पे भी, तो हम लोग कभी हमेशा ऑपरेट किस पे करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मतलब 50 और 60 हर्ट्ज पे। हायर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमारा जो फ्लक्स के ऊपर भी, म्यूचुअल फ्लक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जितना आप एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहेंगे उतनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइक्रोवेव में तो इतना पड़ गया, अगर मान लीजिए नॉर्मल सी 100, 200, 300, ठीक है, तो उसमें भी ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाता है। भले इसमें सपोज करिए ये 5 एम्पियर है, इसमें हो सकता है 4.5 जा रही हो, लेकिन 5 एम्पियर इधर चली जाएगी। हमारा टारगेट है कि टोटली करंट इसमें पास होना है। दैट्स वाई हम फ्रीक्वेंसी दो तरीके से, फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज ही रखते हैं। उससे एबव करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। और लो फ्रीक्वेंसी पे हमको डिसएडवांटेज क्या मिला था कि सेम वोल्टेज रखने के लिए मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हाई करंट देनी पड़ेगी और एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दोनों ही केसों में हमने डिस्कस कर लिया कि हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी क्यों 50 और 60 हर्ट्ज रखते हैं। समझ में आया? सिग्निफिकेंट। यहाँ तक किसी को डाउट कि ऐसे तो कैसे हुआ?